दोस्तों, बजरंगबली रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक है। साथ ही वो 8 चिरंजीवियों में भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि रामायण के बाद श्री राम समेत अन्य सभी पृथ्वी लोक से प्रस्थान कर गए थे, लेकिन हनुमान जी को कलयुग की रक्षा का भार सौंपा गया, जिस कारण वो पृथ्वी पर ही रहे। इसीलिए उन्हें कलयुग का जागृत देवता भी कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों, बागेश्वर धाम ऐसा धाम है जो आए दिन चर्चाओं में बना रहता है। ये धाम भगवान हनुमान के मंदिर के लिए फेमस है। बागेश्वर धाम अनेक तपस्वियों की दिव्य भूमि है, जहां दर्शन मात्र से ही लोगों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बता दें कि हनुमान की कृपा और आशीर्वाद लेने के लिए भक्त भारत के सभी राज्यों से आते हैं। अब ऐसे में जहां पर बागेश्वर धाम की बात हो रही है और धीरेन्द्र शास्त्री की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आए दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चमत्कारों के लिए लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बैक स्टोरी का पता है। असल में इनके दादाजी भी बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे और वो भी अपने दरबार से जाकर लोगों के कष्टों को दूर करते थे। हालांकि उनका दरबार छोटा होता था, लेकिन उनके अंदर मौजूद दिव्य शक्तियां काफी ज्यादा प्रबल थीं। इसीलिए कोई भी उनके दरबार से निराश होकर नहीं जाता था। और वहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बालाजी की तपस्या करनी शुरू की। धीरे धीरे ये हनुमान जी के परम भक्त बन गए, परंतु इनके दादाजी की मृत्यु के बाद दरबार सूना सा हो गया, जिसके बाद लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से दरबार से जाने के लिए कहा। शुरुआत में उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो इस तरह की चीजें नहीं करना चाहते थे और सिर्फ बालाजी महाराज की भक्ति करना चाहते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर की शक्तियां बढ़ने लगी, वे लोगों की बातें पहचानने लगे और एक टाइम ऐसा आया जब उनके अंदर भी अपने दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियां आ गईं और अपनी शक्तियों की वजह से गाँव में रहने वाला एक साधारण सा बालक आज पूरी दुनिया में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जिसने सारी दुनिया के साइंटिस्ट तक को भी हिलाकर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से पूछें तो वो यही कहते हैं कि ये सब कुछ तो बालाजी और उनके दादाजी की कृपा से मुमकिन हो पाता है, वो खुद कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर आप हमारी बात माने तो ये सब कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के कठोर परिश्रम से ही संभव हो पाया है। लंदन में दोस्तों लिया साक्षात हनुमान जी ने जन्म। चमत्कार को देखकर गोरे भी बोले जय श्री राम। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में रहने का कारण है उनके द्वारा लोगों की समस्याओं को सुलझाना, और वो भी एक अर्जी के जरिए। कई लोगों का मानना है कि ये अर्जी वाला सिस्टम ही एक ढोंग है। वो कहते हैं कि ये मेंटलिज्म का सहारा लेते हैं। वो लोगों के मन की बात को जान लेते हैं और उस चीज को एक पेपर पर लिख देते हैं। इस तरह से वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अब तक उन्हें एक्सपोज करने की जितनी भी कोशिशें हुई हैं, वो सब विफल हो चुकी हैं। कि पत्रकार जो बागेश्वर धाम में आ चुके हैं उन्हें एक्सपोज करने के लिए, लेकिन वो खुद ही एक्सपोज होकर चले जाते हैं। फिर भी कई बड़े बड़े जानकार ये मानने को तैयार नहीं है कि बागेश्वर धाम में वो शक्ति है, वो चमत्कार है जो कि वो लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। तो क्या सच में उनके पास कोई मेंटलिज्म का कोई ट्रिक है? क्या वो लोगों के मन को नहीं पढ़ पाते? क्या वो लोगों के चेहरे और उनके हाव भाव को देखकर जान लेते हैं कि उनके मन में क्या है और फिर एक पर्ची में उसे लिख देते हैं? तो दोस्तों, आज इन्हीं सभी बातों के बारे में हम आपसे बात करेंगे और आपके सारे जवाब आपको आज मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बागेश्वर बाबा के ऐसे ही चमत्कारों के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, छतरपुर के खजुराहो की ओर 4 लेन रास्ते पर करीब 15 किलोमीटर चलने पर ही बाएं हाथ पर एक रास्ता कटता है जो गड़ा गाँव की ओर जाता है। रास्ते पर लोग बोर्ड और होर्डिंग से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये रास्ता आम नहीं है। चौराहे पर खड़े ई रिक्शा और टेम्पो 10 से 20 रुपए में बागेश्वर धाम सरकार तक ले जाने की आवाज लगाते हैं। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा के दौरान बुंदेलखंडी खड़ी बोली में कई ऐसी बातें कहे जाते हैं जिसकी वजह से कई तरह की क्रिया प्रतिक्रिया होती है। इसी वजह से कई बार वो विवादों में भी रहते हैं। हालांकि भारत में कई जगहों पर सजे उनके दरबार में विदेश से भी उनके भक्त कथा सुनने पहुंचते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, बाबा जी खुद लंदन में जाकर भी कथा कर चुके हैं और आपको बता दें कि वहां भी इनके भक्तों से पंडाल भरा हुआ था। इससे हम ये समझ सकते हैं कि शायद दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना ये चले जाएं, आपको इनके भक्त जरूर मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, इनके दरबार में जो भी जाता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। तो अब हम उस वाक्य की बात करते हैं जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन में पेश आया। दोस्तों, बालाजी के आशीर्वाद से इंग्लैंड लेसिस्टर में एक दंपत्ति के घर हुआ साक्षात हनुमान
जैसा दिखने वाला बच्चा। दरअसल पिछले साल गुरुदेव इंग्लैंड गए थे श्री हनुमान कथा के लिए। वहाँ पर एक नवविवाहित जोड़े ने अर्जी लगाई थी। महिला हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। महिला ने हनुमान जी को अपना भाई मान लिया था, लेकिन उनके घर वालों को इन सब पे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी चमत्कार हो सकता है। महिला बार बार गर्भ से होती थी और बच्चा नहीं रुक पाता था। उनको डर था कि इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए। फिर वो हनुमान जी की कथा में आई और अपनी अर्जी लगाई, जिस पर गुरुदेव जी यानी बागेश्वर बाबा ने कहा, जाओ साक्षात हनुमान जी आपके घर पधारेंगे। ये सुनकर कपल गुरुदेव के पैरों में गिरकर रोने लगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी जब लोगों की अर्जियों का निवारण करते हैं तब वो कभी कभी एक तिथि भी बताते हैं। वो दावा करते हैं कि उस तिथि पर उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। बीमारी के कष्ट से आराम या बच्चे की प्राप्ति जैसे मामले में एक बार धीरेन्द्र शास्त्री ने एक महिला को विशिष्ट तिथि भी दी थी। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो को शेयर किया था। इसमें एक महिला बागेश्वर धाम में भंडारा करने आई। उसके परिवार में अर्जी लगने के बाद बच्चे का जन्म हुआ। खास बात यह है कि बच्चे का जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन का उल्लेख धीरेन्द्र शास्त्री ने पर्चा पढ़ते वक्त कहा था। महिला बताती है कि उसके परिवार के लोग बागेश्वर धाम में बच्चे की अर्जी लगाने आए थे। 3 महीने वे बागेश्वर धाम ही रहे। फिर जब अर्जी लगी तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आशीर्वाद देते हुए एक विशिष्ट तारीख बताई और कहा कि उनके घर इसी तारीख पर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। महिला से जब पूछा गया कि उसे कैसा लग रहा है तो उसने बताया कि उसे और उसके परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। बालाजी ने उनकी सुन ली। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बच्चे का नाम घनश्याम रखा है। उन्होंने बताया कि बच्चे का नाम घनश्याम इसीलिए रखा है क्योंकि बच्चे का रंग भगवान श्याम जैसा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी महिला को बधाई देते हुए प्रार्थना करते हैं कि जैसे उस महिला की भगवान ने सुनी है वैसे ही वो सबकी सुने। सो ऐसे में दोस्तों आइए कुछ और बातें भी बागेश्वर धाम से संबंधित जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ के सेवादार दीपेंद्र बताते हैं कि ये चंदेल कालीन प्राचीन मंदिर है, पर इसे बागेश्वर क्यों कहते हैं। इसके बारे में उन्होंने बताया कि क्योंकि इस पहाड़ के आसपास घना जंगल था जिसमें बाघ घूमते थे, इसीलिए इसे बागेश्वर कहते थे, जो अब बागेश्वर बोला जाने लगा। महादेव की इस मढ़िया के पास ही बना है बालाजी धाम हनुमान जी महाराज का नया मंदिर। बागेश्वर धाम महाराज के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इन्हीं बालाजी के उपासक हैं और कहते हैं कि उनको इन्हीं की सिद्धि मिली है और इन्हीं के दम पर वो लोगों का भूत व भविष्य बताते हैं। बागेश्वर धाम की चर्चा इन दिनों भले ही तेजी से हो रही है, लेकिन इसका निर्माण बहुत समय पहले ही हो चुका था। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज का प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से पहले यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत दिव्य दरबार लगाते आए हैं, लेकिन शुरू में इसका प्रचार प्रसार इतनी तेजी से नहीं हुआ था जैसा कि आज के समय में है। बालाजी महाराज के बागेश्वर धाम में मंगलवार के दिन भक्त अर्जी लगाने के लिए पहुंचते हैं, इसीलिए यहाँ मंगलवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ अर्जी लगाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आपको एक पर्चे पर अपनी समस्या लिख देनी होती है। इसके बाद पर्ची को कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रख देना होता है। परिसर में आपको लाल, पीला और काले रंग के कपड़े में बंधे हुए नारियल मिलेंगे। इसका कारण ये है कि अर्जी सामान्य होने पर लाल कपड़े में नारियल बांधा जाता है। शादी विवाह से जुड़ी अर्जी होने पर पीले रंग के कपड़े में नारियल बांधे जाते हैं। यदि आप किसी कारण बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते तो अपने घर के पूजा मंदिर में भी इसी प्रक्रिया के अनुसार अर्जी लगा सकते हैं। घर से लगाई गई अर्जी भी बालाजी महाराज जरूर स्वीकार करते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दे तो ये माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार ना हुई यानी कि आपको सपने में बंदर ना दिखें तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। दिव्य दरबार की तरह ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भूत प्रेत बाधा दूर करने के लिए भी दरबार लगाते हैं। काले कपड़े में नारियल बांधकर लोग इसके लिए बागेश्वर बालाजी के पास अर्जी लगाते हैं। इसके साथ ही बागेश्वर धाम में एक चमत्कारी पेड़ भी है जिसे लिपटते ही भूत सवार हो जाता है। ये पेड़ बालाजी के मंदिर से सटा हुआ है। पेड़ के एरिया को बैरिकेड किया गया है। इस एरिया में वही लोग जा सकते हैं जिन्हें भूत प्रेत की समस्या है। यहाँ तस्वीर और वीडियो लेना सख्त मना है। अगर आप तस्वीर और वीडियो लेते देखे गए तो मंदिर के लोग आपको मना करेंगे। साथ ही चमत्कारी पेड़ से लिपटे हुए लोग भी विरोध करेंगे। वहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि इस पेड़ में विशेष शक्ति है। अगर किसी व्यक्ति पर कोई भूत सवार है तो इस पेड़ से लिपटते ही वो बाहर आ जाता है। अलग अलग जगहों पर इसे लेकर मान्यता है कि अगर किसी पर भूत सवार होता है
है तो वो झूमने लगता है। बागेश्वर धाम में भी इस पेड़ के पास कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है। वहाँ पेड़ के आसपास कई लोग झूमते दिखाई देते हैं। हर दिन यहाँ सैकड़ों लोग भूत प्रेत की समस्या को लेकर आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम मंदिर एक पुराना चमत्कारिक मंदिर है। ये मंदिर छतरपुर के पास बागेश्वर धाम में स्थित है और ये बालाजी का मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। ये छतरपुर जिले के खजुराहो पन्ना रोड पर मौजूद गंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 20-30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। उसके बाद ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में वहाँ संत सेतुलाल जी महाराज का आगमन हुआ। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उसके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। उसके बाद वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का धाम समस्याओं के निराकरण के लिए प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, आज बागेश्वर धाम के गुरु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किसी के मोहताज नहीं हैं। जिस तरह से लोगों की परेशानी दूर कर रहे हैं, उन्हें देखकर हर एक व्यक्ति बागेश्वर धाम जाने की इच्छा अपने मन में रख रहा है। निश्चित रूप से शास्त्री जी ने लोगों के मन में एक अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है और अब धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी प्रसिद्धि केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। दरअसल हाल ही में एक्ट्रेस काजोल ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हैं। बाबा आम लोगों की तरह ही लोगों से संवाद करते हैं। बाबा में कुछ ऐसी बात है जो उन्हें लोगों से जोड़ती है। एक्ट्रेस ने बताया कि उनका पूरा परिवार बाबा बागेश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं। कई महिलाएं तो दोस्तों इनके खूबसूरत चेहरे को देखकर इन पर आकर्षित हो जाती हैं। अब उनकी जगह कोई दूसरा बाबा होता तो वो इस बात का ज़रूर फ़ायदा उठाता, लेकिन बागेश्वर महाराज ऐसे नहीं हैं। उन्होंने हज़ारों लोगों के सामने इस तरह की महिलाओं को अपनी माँ और बेटी कहकर सम्मानित किया है। वैसे तो ये अपने गाँव में दरबार लगाते ही हैं, लेकिन दोस्तों इसके अलावा ये दूसरे राज्यों और अन्य जिलों में भी अपना दरबार सजाते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर सरकार की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये नौजवान जुगत माथे पर तिलक लगाकर आखिर लोगों को फंसा रहा है क्या, या फिर वाकई में इसके अंदर कोई दिव्य शक्तियाँ भी हैं, जिसकी वजह से दोस्तों एक बार तो बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को ही चैलेंज कर दिया गया, जिसमें पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपने दरबार में आने वाले हर शख्स के मन में क्या चल रहा है उसका ज्ञान बागेश्वर सरकार को बखूबी रहता है। सो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आप कभी बागेश्वर धाम गए हैं। अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमें बताइएगा कमेंट्स में, और अगर जाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय बागेश्वर धाम पूरी श्रद्धा से जरूर लिखेगा। बालाजी की कृपा से आपकी अर्जी भी लगेगी, आपको बुलावा भी आएगा, सपने में बंदर भी दिखेंगे और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।